अंतरिक्ष इतना विशाल है, यकीन ही नहीं होता। इसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सीज तारों, गैस और धूल के द्वीपों जैसी हैं। ये अंतरिक्ष में मोहल्लों की तरह समूहों में इकट्ठा होती हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे ऐसे ही एक मोहल्ले का हिस्सा है। हम इसे लोकल ग्रुप कहते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। चलो इस कॉस्मिक मोहल्ले की सैर करते हैं और इसके राज खोजते हैं। लोकल ग्रुप 50 से ज्यादा गैलेक्सीज का एक समूह है, जिसमें हमारी अपनी गैलेक्सी भी शामिल है। यह लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष के अंतरिक्ष में फैला हुआ है। यह बहुत बड़ा है। कल्पना करो कि आप प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं, जो लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। फिर भी आपको हमारे लोकल ग्रुप को पार करने में 10 मिलियन साल लगेंगे। इतना विशाल है हमारा कॉस्मिक मोहल्ला। तो लोकल ग्रुप असल में क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी गैलेक्सीज का एक समूह है। इसे एक कॉस्मिक डांस पार्टी की तरह समझो, जहां गैलेक्सीज डांसर हैं और गुरुत्वाकर्षण वह संगीत है जिस पर वे नाचते हैं। इस ग्रुप में 3 मुख्य स्पाइरल गैलेक्सीज शामिल हैं, मिल्की वे, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम। ये पार्टी की जान है, जिनके साथ हर कोई नाचना चाहता है। लेकिन सिर्फ यही बड़े लोग नहीं हैं। लोकल ग्रुप में कई छोटी बौनी गैलेक्सीज भी शामिल हैं। ये पार्टी में शांत मेहमानों की तरह हैं, जो बड़ी गैलेक्सीज की परिक्रमा करने में खुश हैं। ये सभी गैलेक्सीज बड़ी और छोटी गुरुत्वाकर्षण के जरिए एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहती हैं। यह बलों का एक नाजुक संतुलन है, जो हमारे कॉस्मिक मोहल्ले के विकास को आकार देता है। आइए अपनी खोज की शुरुआत अपने घर मिल्की वे गैलेक्सी से करते हैं। यह एक वर्जित सर्पिल गैलेक्सी है, जो एक विशाल पिन व्हील के आकार की है, जिसकी भुजाएं बाहर की ओर घूमती हैं। हमारा सौर मंडल, जिसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी भी शामिल है, उन भुजाओं में से एक पर केंद्र से लगभग 2/3 बाहर स्थित है। यह सोचकर बहुत विनम्रता आती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांडीय संरचना में बस एक छोटे से कण हैं। हमारी गैलेक्सी एक चहल पहल वाली जगह है। इसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं, गैस और धूल के बादल और रहस्यमय डार्क मैटर हैं। यह लगातार विकसित हो रही है, जिसमें तारे पैदा होते हैं, अपना जीवन जीते हैं और अंततः शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में मर जाते हैं। और इस ब्रह्मांडीय नृत्य के बीच, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे छोटे से ग्रह पर जीवन का उदय हुआ। हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। यह हमारी सबसे नजदीकी प्रमुख गैलेक्टिक पड़ोसी है, जो लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। मिल्की वे की तरह एंड्रोमेडा भी एक सर्पिल गैलेक्सी है, लेकिन यह उससे भी बड़ी और विशाल है। इसमें अनुमानित 1 ट्रिलियन तारे हैं, जो इसे लोकल ग्रुप का एक सच्चा दैत्याकार बनाता है। और यहां एक आश्चर्यजनक तथ्य है, एंड्रोमेडा वर्तमान में लगभग 68 मील प्रति सेकंड की गति से मिल्की वे की ओर बढ़ रही है। लेकिन चिंता मत करो, अगले 4 अरब वर्षों तक गैलेक्टिक टक्कर होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जब ऐसा होगा तो यह महाकाव्य अनुपात का एक ब्रह्मांडीय तमाशा होगा, जो लोकल ग्रुप को हमेशा के लिए बदल देगा। सेक्शन 5, ट्रायंगुलम गैलेक्सी, सबसे छोटी सर्पिल। लोकल ग्रुप की सर्पिल तिकड़ी का तीसरा सदस्य ट्रायंगुलम गैलेक्सी है। यह मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों से काफी छोटी है, जिसमें केवल लगभग 40 अरब तारे हैं। हालांकि यह अभी भी एक प्रभावशाली दृश्य है, इसकी नाजुक सर्पिल भुजाओं और सक्रिय तारा निर्माण क्षेत्रों के साथ। ट्रायंगुलम इसलिए भी अनोखी है क्योंकि माना जाता है कि यह गुरुत्वाकर्षण से एंड्रोमेडा से बंधी हुई है। इसका मतलब है कि ये दोनों गैलेक्सी एक ब्रह्मांडीय नृत्य में लगी हुई हैं, एक दूसरे की परिक्रमा कर रही हैं और एक दूसरे के विकास को प्रभावित कर रही हैं। यह एक याद दिलाता है कि अंतरिक्ष की विशालता में भी कुछ भी अलगाव में मौजूद नहीं है। सेक्शन 6, मैजेलानिक बादल, हमारी गैलेक्सी के उपग्रह। लेकिन लोकल ग्रुप केवल बड़ी सर्पिल गैलेक्सीज के बारे में नहीं है। इसमें मैजेलानिक बादलों जैसी छोटी बौनी गैलेक्सीज भी हैं। ये 2 बौनी गैलेक्सीज, जिनका नाम लार्ज मैजेलानिक क्लाउड और स्मॉल मैजेलानिक क्लाउड है, दक्षिणी गोलार्ध से नग्न आंखों से दिखाई देती है, जो रात के आकाश में धुंधले बादलों के धब्बे के रूप में दिखाई देती है। ये बौनी गैलेक्सीज हमारी मिल्की वे की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की तरह हैं।
वे हमारी गैलेक्सी से बहुत छोटी और कम विशाल हैं, लेकिन फिर भी लोकल ग्रुप की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से मिल्की वे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। परिक्रमा करते समय गैस और तारों की धाराएं पीछे छोड़ते हैं। ये परस्पर क्रिया बॉनी गैलेक्सीज और मिल्की वे दोनों में तारों के निर्माण के फटने को भी ट्रिगर कर सकती हैं। सेक्शन 7, गुरुत्वाकर्षण संपर्क, गैलेक्टिक नृत्य और विलय। गुरुत्वाकर्षण लोकल ग्रुप के विकास के पीछे प्रेरक शक्ति है। यह इन गैलेक्सीज को एक साथ बांधता है, उनके आंदोलनों को व्यवस्थित करता है और उनके भाग्य को आकार देता है। जैसे ही गैलेक्सीज लोकल ग्रुप के भीतर चलती हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे पर टकराता है। इसके नाटकीय परिणाम हो सकते हैं, जिससे गैलेक्टिक विलय और टकराव हो सकते हैं। अरबों वर्षों में ये परस्पर क्रिया गैलेक्सीज को पूरी तरह से बदल सकती हैं, गैस और तारों को हटा सकती हैं, तारों के निर्माण के फटने को ट्रिगर कर सकती है और यहां तक कि छोटी गैलेक्सीज को बड़ी गैलेक्सीज में मिला सकती है। वास्तव में माना जाता है कि हमारी अपनी मिल्की वे अरबों वर्षों में छोटी बॉनी गैलेक्सीज के साथ विलय करके अपने वर्तमान आकार तक बढ़ी है। सेक्शन 8, अज्ञात की खोज, लोकल ग्रुप के रहस्यों का अनावरण। लोकल ग्रुप एक कॉस्मिक प्रयोगशाला की तरह है, जो हमें गैलेक्सीज के निर्माण और विकास का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इन गैलेक्सीज को विस्तार से देखकर हम उनकी संरचना और गतिकी के बारे में जान सकते हैं। हम तारों के जन्म और मृत्यु का अध्ययन कर सकते हैं, डार्क मैटर की प्रकृति और स्वयं ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन कर सकते हैं। और अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। नई दूरबीनें और प्रौद्योगिकियां लगातार हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं, लोकल ग्रुप और उसके निवासियों के बारे में छिपे हुए विवरणों का खुलासा कर रही हैं। कौन जानता है कि इस कॉस्मिक मोहल्ले में और कौन से राज छिपे हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, खोजों का एक ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। गैलेक्सीज का लोकल ग्रुप एक आकर्षक और गतिशील जगह है। यह एक कॉस्मिक डांस फ्लोर है, जहां गैलेक्सीज घूमती हैं और टकराती हैं, जिससे ब्रह्मांड को वैसा ही आकार मिलता है जैसा हम जानते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे से लेकर राजसी एंड्रोमेडा और उससे आगे तक यह कॉस्मिक मोहल्ला अजूबों और रहस्यों से भरा है, जिनका खुलासा होना बाकी है। इसलिए रात के आकाश को देखते रहें और अपनी जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनने दें। ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी जगह है और हम इसके रहस्यों का पता लगाना अभी शुरू कर रहे हैं। इस कॉस्मिक एडवेंचर के बारे में आपने क्या सोचा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। ब्रह्मांड की और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कभी भी कोई एपिसोड मिस न करें। आप और किन कॉस्मिक अजूबों का पता लगाना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में भविष्य के वीडियो के लिए अपने सुझाव बताएं। आपका फीडबैक अमूल्य है